कैसे पता करें कि हमारा मनी मैनेजमेंट का तरीका क्या है? हम सभी अपने-अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं। अब मुद्दा ये आता है कि लगातार बचत भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे पता करें कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सही है, गलत है? अगर ये 2 टेस्ट कर लिया आपने तो आपको पता चल जाता है कि आपका मनी मैनेजमेंट का तरीका सही है या गलत। हम सभी लोग इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं, अब इन्वेस्टमेंट किया, पूरी ज़िंदगी, पूरा भविष्य उसी पर डिपेंड है। तो आखिर चेक कैसे किया जाए कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत? हम सभी लोग हमारी अपनी सोच के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर किसी के पास अपना एक सीक्रेट फ़ॉर्मूला होता है। हर कोई ये सोचता है कि मैं फला तरीके से इन्वेस्टमेंट करूँगा और मेरी चीज़ें बन जाएँगी, वेल्थ क्रिएट हो जाएँगी, जल्दी रिटायरमेंट ले लूँगा। भ्रांतियाँ बहुत सारी होती हैं। और मुझे ये पता है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट गलत है, इसीलिए इस टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। आप भी अगर कर पाएँगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से लाइफ में। सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मीद ही हमारे जीवन में पूरी तरह से एक उम्मीद ही स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए कि उम्मीद कर लिया कि इन्वेस्ट कर रहा हूँ गलत और सही तरीके से मेरी वेल्थ बन जाएगी। ये तरीका ही अपने आप में गलत है। रियलिटी पे चलते हैं। रियलिटी ये है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक आप पहले से कमिटमेंट कर चुके हैं और उस कमिटमेंट में क्या आपका भविष्य सही रहेगा? क्या आपका पैसा गलत तो निवेश नहीं हो रहा है? क्या आप जो चाह रहे थे वो मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा-पूरा भविष्य ही दाँव पे लग जाएगा? तो चलते हैं, हम अपने एक्सेल पे इसको करके देखते हैं, अलग-अलग 2 टेस्ट हैं, तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, सेव कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम की कमी होगी तो बाद में देख सकते हैं जब आपके पास सुविधा हो। मुद्दा ये है कि आपकी बचत तो आपने कर ली लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी और के भरोसे किया है तो ये 2 टेस्ट आपको करने हैं। पहला टेस्ट हम ये ले लेते हैं कि हमने एक सेफ्टी के साथ सोचा कि गारंटीड मुझे रिटर्न मिल जाए। सो हमने क्या किया, पहला टेस्ट जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि गारंटी के साथ हमें रिटर्न मिल जाए, कुछ तो हमें मिलता ही है, पूँजी तो सेफ ही रहती है। तो डिटेल में समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है और क्या है ये टेस्ट। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक लमसम फिगर ले ली 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया और ईयरली रिटर्न आ रहा है। 30 साल का हमने मान लिया कि ये कोई पॉलिसी है जिसमें लोग कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो और आपकी वेल्थ बहुत बनेगी, गारंटी के साथ बनेगी, तो उसको समझते हैं। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब ये आ जाता है कि 5% का हमें एनुअल रिटर्न मिल रहा है। अब 7% की महँगाई है, हमने टैक्स रेट 0 कर दिया। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, जो भी पैसा हमें मैच्योरिटी में मिलने वाला है, 100% वो टैक्स फ्री हो जाएगा। भाई मान ली हमने आपकी बात। लेकिन अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि इसके अंदर हमने पैसा कितना जमा किया। तो महँगाई के साथ आप ऐसे माने कि आप जो पैसा भई आप तो निवेश कर ही रहे हैं, आपने इसको दाल के पैकेट खरीदा होता, आपने इसको गोल्ड खरीद लिया होता। आप कोई भी सामान इन्वेस्ट करके आप क्या करते हैं, आप तो सामान खरीदते हैं बाद में, आप कहते हो भविष्य में मुझे कार मिलेगी, कार खरीदना है, घर खरीदना है, बच्चे के लिए क्या सोचते हो, सुनहरा भविष्य क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें आप पैसे में खरीदोगे ना, तो खरीदोगे तो उसी से कंपेयर करें। भाई जो चीज़ आप खरीदने जाओगे बाद में वो तो महँगी हो रही है, तो अल्टीमेटली 7% के रेट से वो बढ़ रहा है। अब 7% से अगर बढ़ रहा है, तो हम इसको इस तरह से जोड़ लें कि एक मिडिल क्लास में लाइफ़स्टाइल भी जुड़ रही है, तो हमारे ऊपर सीपीआई लगता है, कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स को चलिए 9 के आस-पास आता है, मैं इसको ले लेता हूँ, टोटल में मिला के 7 के तौर पे ही आप लेके चलिए। आप 7% का अगर आपने इन्फ्लेशन लिया, अमाउंट डिपॉजिटेड क्या दिखाता है, खाते से गया 1 लाख रुपया। अब दूसरा हिस्सा क्या आया, वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड विद इन्फ्लेशन। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल में आपको दिखता है कि 7,61,000 रुपए तो आपने घर का जमा करा दिया। अब 7,61,000 मैंने जमा कराया है। अप्रॉक्स मैच्योरिटी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मैच्योरिटी वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 4,32,000 रुपए। क्या आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है आपने 1 लाख जमा किया, 4,32,000 मिले। तो हम नॉर्मली लाइफ में अगर बात करें तो हम इसी में फंसे रह जाते हैं। 4,32,000 रुपए मिल रहे हैं, भाई 4,32,000 का ढिंढोरा भी पीट लिया, हमने अपने आप को सैटिस्फाई भी कर लिया। गलती किसकी है? गलती हमारी अपनी है। हमने क्यों मान लिया कि जो सामने वाला एजेंट है, सामने वाला जो सेलर है, वो मेरे रिटायरमेंट, मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर इसको आप इस तरह से नोटिस करें कि 4,32,000 आपने दिया कितना है इसको लेने के लिए, 7,61,000 रुपए आपने पे किए 4,32,000 लेने के लिए। जिंदगी भर 30 साल नुकसान कितना हुआ? दूसरा सेल क्या दिखाता है इसके अंदर?
अप्रॉक्स मैच्योरिटी वैल्यू टैक्स काट के वेल्थ क्रिएशन जो हुआ वो कितना हुआ, -43% का वेल्थ क्रिएशन। क्या हमने वाकई अपना भविष्य यही चुना था? जो सामान को आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, 30 साल बाद उसी सामान को खरीदने के लिए 7,46,000 देने मिल रहे हैं आपको 4 लाख रुपए, 4,32,000। जीवन कैसे चलेगा? आपके भविष्य की जितनी ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी आपकी मैच्योरिटी वैल्यूज़ में छुपी हैं, जितनी भी, चाहे वो पेंशन की बात कर लो, चाहे जितने भी। सो एक पहलू तो ये आ गया जहाँ पे आप टेस्ट करते हैं, अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप चेक करते हैं अपने। यहाँ पे अगर आप आगे की बात करें वेल्थ इन टुडेज़ वैल्यू, सो वेल्थ इन टुडेज़ वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 56,776 रुपए। आपको जब ये पैसा मिलेगा, आप आज जमा तो 1 लाख करा रहे हैं, जब ये देंगे आज की वैल्यू का महज आपको मिलने वाला है 56,776 रुपए मिलने वाले हैं आपको 30 साल के बाद। वेल्थ कैसे बनेगी? वेल्थ तो नहीं बनी। क्या आपके सारे इन्वेस्टमेंट सही हैं? इंडिया के जितने स्मॉल सेविंग्स की बात कर लूं, सब में आपको नुकसान ही होता है। 90% इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर लीजिए। अगर आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जा रहे हैं तो उसके रूल्स बिल्कुल अलग हैं। अब बारी आती है दूसरे टेस्ट की। इसमें क्या होता है, आप अलग अलग तरह के ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सो अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक कर लीजिए। अल्टीमेटली आपके लिए आपका भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट सही गलत अगर आज पहचान लिया तो आज जो भविष्य की सेविंग है वो भी सही हो जाएगा और भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। सेफ्टी के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होता। इन्फ्लेशन अगर कंसीडर नहीं किया तो पैसा पिछड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा टेस्ट हम करते हैं कि जहाँ पे हम सभी लोग सोचते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट तो हम अलग-अलग कर लें, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए क्योंकि ये बताया गया है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सो हम क्या करते हैं, हर तरह के अलग-अलग इन्वेस्टमेंट रखते हैं अपने पास में। तो म्यूचुअल फंड भी होगा हमारे पास, बैंक एफडी भी होगी, सेविंग्स अकाउंट में भी पैसा होगा, पीएफ में भी होगा, घर को भी हम एसेट मान लेते हैं। तो उसके ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि 15 लाख रुपए आपके पास एफडी में है, देन आपके पास में म्यूचुअल फंड इक्विटी में 5 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस में है, फिर आपके पास सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख रुपए लगा हुआ है, पीएफ में अल्टीमेटली 15 लाख रुपए आपके पास में है, और घर की वैल्यू भी हमने 70 लाख जोड़ी हुई है जिसको कि हम नहीं जोड़ सकते। घर को अगर हटा दीजिए तो आपका पर्सनल यूज की कोई भी चीज़ है, हटा दीजिए उसको। अब मुद्दा क्या बचा, आपके पास इन सभी के अलग अलग रिटर्न्स हैं और उनके सामने टैक्स एप्लीकेबिलिटी, कितना टैक्स आप उस पर देने वाले हैं। अब अगर इन चीज़ों को आप टोटल में कैलकुलेट कर लीजिए तो फर्क क्या पड़ता है, हमें दिख जाता है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न हमारा कितना आने वाला है टैक्स देने के बाद, और नेट ग्रोथ साल के अंत में कितना होगा। इसी को तो मानेंगे भाई। अलग अलग आपने जोड़ा, म्यूचुअल फंड में मेरा कितना रिटर्न है, आप, मैं 20 साल से क्या देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान होते हो, मैक्सिमम लोग परेशान होते हैं कि मार्केट कहाँ गई, जमीन का रेट क्या हुआ। अल्टीमेटली आपने 50 जगह लगाया है, आपका टोटल में आपको कितना रिटर्न मिला। सो जब टोटल में रिटर्न की बात करता हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज रिटर्न, इसको फाइनेंस की भाषा में कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है, अब अगर आप देखें तो इन्होंने कितना रिटर्न बनाया, 52 लाख की टोटल एसेट की वैल्यू थी 1 साल पहले और 3 लाख रुपए का वैल्यू इसमें बढ़ी। टोटल में रिटर्न बना 1 साल के बाद 5.91% टैक्स देने के बाद, और इन्फ्लेशन अगर बोले 7% तो नेगेटिव रिटर्न रहा एक -1.02%। बहुत सारे लोग इसमें क्या बोलते हैं कि विप्लव जी इतना सब ध्यान रखेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसी एक मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं कि भाई जब हमारा भविष्य आए तो हमारा पैसा कम पड़ जाए। अगर आपके दादाजी ने 300 रुपए इन्वेस्ट किए होते जब उनकी पहली सैलरी जो भी रही हो, 300 रुपए, 100 रुपए उसकी एफडी की होती, आज पता है कितने मिलते, 3600 रुपए। 70 साल में 300 रुपए के अगर 3600 रुपए मिलते आपके, तो फिर आप क्या करने वाले थे। सो मुद्दा यह है छोटा सा कि क्या आपका भविष्य में कहीं आप पिछड़ तो नहीं जाएंगे। और अगर आपने अपनी हर तरह की जो भी स्किल सेट आपके पास में फाइनेंस से रिलेटेड जो भी रूल्स आप जानते हैं उसको लगा करके अगर आप -1.02% का रिटर्न बना रहे हैं तो फिर आप अमीर कब बनेंगे। क्या अमीर बन सकते हैं ये व्यक्ति, क्या अपने जीवन काल में अमीर बन सकता है, बहुत मुश्किल है।
सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये 2 टेस्ट अगर आपने किए और आपको अगर पता है कि ये गड़बड़ी है कुछ ना कुछ, तो आपको अपने मनी मैनेजमेंट के रूल्स को पहले तो पूरी स्लेट साफ करनी पड़ेगी और नए सिरे से समझना पड़ेगा। इतनी तैयारी कर लीजिए, मनी मैनेजमेंट अपने हाथ में लीजिए। आपको अमीर बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके अलावा, सिर्फ आप ही हो इस धरती पे जो इसको चाहता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मनी मैनेजमेंट सीखना हो तो planyoworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।